हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाली मैथ क्विज पर। दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। आज का टॉपिक हमारा है कैलेंडर। कैलेंडर का पार्ट 1 है। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा जल्द। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ हम कैलेंडर के बारे में बेसिक जान लेते हैं। साधारण वर्ष क्या होते हैं दोस्तों? साधारण वर्ष में आपका 365 दिन होते हैं, 52 हफ्ते यानी 52 सप्ताह, 365 दिन होते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया। तो इसके बारे में हमने जान लिया है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 365 में हम जो कि 7 का डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका विषम दिन होगा। तो 7 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 1 बचा है, तो आपका विषम दिन 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमने 7 का जो कि भाग दे दिया है। देने पर यहाँ पर जो शेष बचता है, तो जो शेष बचता है वह जो आपका विषम दिन होता है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से जान लिया है। तो आगे आते हैं, आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पर अधिवर्ष। अधिवर्ष यानी लीप ईयर। लीप ईयर क्या होते हैं और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं। तो इसमें लीप ईयर निकालने के लिए साधारण वर्ष में हम एक दिन आपको जो कि जोड़ देंगे। तो क्योंकि यह फरवरी का महीना होता है, तो फरवरी में आपका 28 का जो महीना 29 का हो जाता है, तो इसलिए हमने एक जोड़ दिया है। आपका अधिवर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। इस तरह से हमने देख लिया। आपका जो कि 365 प्लस 1 और आपका हो जाएगा 366। तो यानी लीप ईयर में आपका 366 दिन होते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो अधिवर्ष में आपका जो कि देखेंगे कि आपका विषम दिन कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया 366 में आपका 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका विषम दिन होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 बचा है, तो आपका जो कि 2 विषम दिन हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 100 वर्ष में आपका कितने लीप ईयर और कितने नॉन लीप ईयर हैं। तो हम देखेंगे आपका नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो 100 वर्ष को पहले हम 99 कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष हम घटाकर सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका हो जाएगा। अब हमें लीप ईयर निकालना है, तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको जो कि 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी हम लीप ईयर निकालेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम विषम दिन निकालेंगे तो हम जो कि 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख लिया हमने। तो आपका इससे से रिमाइंडर हमसे मतलब हमको इससे नहीं मतलब है, जो भी मतलब है भागफल से मतलब है। तो यहाँ पर भागफल आपका 24 है, तो यहाँ पर हमने 24 लिख लिया। तो अब 24 जो कि लीप ईयर निकाल लिया हमने, और जो कि 76 नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लिया हमने 100 में से 24 जो कि लीप ईयर हो गए, और जो कि आपका 76 नॉन लीप ईयर हो गए। तो 100 वर्ष में मैक्सिमम आपका जो कि 24 लीप ईयर होते हैं या तो 25 होते हैं। तो दोनों होते हैं, लेकिन 24 बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे आपका जो कि 24 लीप ईयर है, तो आपका जो कि विषम दिन कितने होंगे। तो एक लीप ईयर में आपका 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में आपका 48 हो जाएगा। उसी तरह 76 नॉन लीप ईयर है, तो उसमें एक विषम दिन होता है, तो 76 में 76 विषम दिन हो जाएगा। अब इसमें हम विषम दिन निकालेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे दोनों में, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो विषम दिन हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका जो कि यहाँ पर हमने जो कि 48 में जो कि 7 से हम डिवाइड कर दिया, तो आपका जो आ गया 6 रिमाइंडर इसमें बच गया।
फिर आपका छः इसमें बच गया, तो टोटल 12 हो गए। अब 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 रिमाइंडर। तो अब इससे तो इस मतलब 5 जो बचा है वही आपका जो कि रिमाइंडर यानी विषम दिन होंगे। तो 100 वर्ष में विषम दिन हो गया। तो इसका उपयोग दोस्तों जो कि जब एग्जाम्पल लेकर हल करेंगे तो काम आएगा। तो उसी तरह से हम जो कि निकाल लेंगे 200 का। तो 200 का दोस्तों मैंने हल कर दिया है और हल से मैंने निकाला है सलूशन करके, तो 3 आया था। आप भी हल कर सकते हैं जैसे मैंने किया था। तो इस तरह से हमने देख लिया 200 में 3 विषम दिन हो गए। उसके बाद दोस्तों 300 भी निकालेंगे तो 300 में आपका हो जाएगा एक विषम दिन होता है। उसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे 400 का। तो ये सब जो कि सभी जो मैंने निकाला है इसका उपयोग जो कि एग्जाम्पल में काम आएंगे। तो 400 में भी जो कि 0 होता है, इसी तरह 400, 800, 1200 जितने 400 का मल्टीपल होंगे वो आपका 0 ही होंगे। तो इस तरह से 400 का 0 विषम दिन हो गए। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इस तरह से सभी हो गए। तो ये जो निकाला मैंने है आपको ये आपको पहले 200, 300, 400 को पहले लीप ईयर निकालना है। उसके बाद आपको नॉन लीप ईयर निकालना है। तो निकालने के बाद यहाँ पर निकालेंगे तो जैसे मैंने 100 वर्ष को निकाला था, तो जिस तरह से मैंने 100 वर्ष को निकाला था उसी तरह से आप 200, 300, 400 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो उसी तरह आपका आ जाएगा। तो पहले लीप ईयर निकाला था, उसके बाद नॉन लीप ईयर निकाला था, उसके बाद लीप ईयर का विषम दिन, उसके बाद नॉन लीप ईयर का विषम दिन, फिर उसके बाद उसका जो कि 7 से डिवाइड किया था। तो जो भी शेष आया था आपका जो कि वही आपका जो कि विषम दिन हो गया था। इस तरह से हमने देख लिया। तो आते हैं अगला टॉपिक पर। तो इस तरह से हमने देख लिया। अभी एक वर्ष में आपका जो कि 12 मंथ होते हैं। तो आपका एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। इस तरह से हो गया। तो अब हम यह जानेंगे कि 30 दिन आने वाला कितने महीने होते हैं, जो कि 31 दिन आने वाला कितने महीने होते हैं, 28 दिन आने वाला कितने महीने होते हैं, 29 दिन आने वाला कितने महीने होते हैं। तो 28, तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो कि 31 यानी 30 दिन का महीना जो होता है आपका, यहाँ पर 12 महीने में यहाँ पर पहले हम महीना मतलब टोटल लिख लेंगे, उसके बाद उसके जो कि दिन लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले महीना लिख लेंगे, उसके बाद टोटल दिन लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मंथ लिख दिया है। अब मंथ लिखने के बाद जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से हमने महीना लिख दिया है। अब उसके जो कि कितने दिन का होता है वो लिख लेंगे। जनवरी 31 होता है, फरवरी 28 और 29 दोनों को होते हैं, और मार्च आपका 31 को होता है। उसके बाद अप्रैल 30 का होता है, उसके बाद जो कि मई 31 को होता है, फिर जून आपका 30 को होता है, और जुलाई अगस्त दोनों 31 को होते हैं। तो आपका सितंबर 30 को होता है, अक्टूबर 31 को होता है, नवंबर 30 को होता है, दिसंबर जो कि 31 को होता है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि आपका जो कि 30 दिन का महीना कितना होता है, 31 दिन वाला महीना कितना होता है। तो 31 दिन आने वाला यानी 31 दिन का महीना कौन सा होता है, तो आपका कौन कौन सा होता है और कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपका 7 होता है। तो 7 आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन होता है। तो अब 30 दिन वाला महीना आपका कौन है,
कितने हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो आपका जो कि 30 दिन आने वाला महीना आपका जो कि 4 ही है। तो 4 महीना ऐसे हैं जो कि टोटल 30 दिन के होते हैं, और 7 महीने ऐसे हैं कि टोटल 31 दिन का होते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि आपका जो कि 31 दिन 12 महीना में जो कि 31 दिन आने वाला जो कि कितने महीने होते हैं। तो हमने ऊपर देख लिया था, तो आपका 7 ही हो गए। अब उसके बाद देखेंगे 30 दिन आने वाला जो कि कितने महीने होते हैं। तो 30 दिन आने वाला महीना कितना होता है, आपका टोटल होता है जो कि 11 फरवरी को छोड़कर आपका सभी में 31 आएंगे, 30 आएंगे। तो आपका 29 दिन आने वाला महीना, तो आपका फरवरी को लेकर या तो फरवरी को छोड़कर, तो आपका 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि जो कि सभी में 29 आ सकते हैं, और जो कि फरवरी का अगर 28 का महीना होगा तो उसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया 28 दिन आने वाला महीना। यदि फरवरी 28 का महीना है तो आपका जो कि 12 जो कि आ सकता है, तो आपका 12 महीना हो जाएंगे। तो ये दोनों आपका लीप ईयर नॉन लीप ईयर पर डिपेंड करता है। तो देख लेंगे हम लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। तो हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगला टॉपिक मेरा है कि महीना एक समान, यानी कौन सा महीना किस महीने के साथ एक समान है। तो मतलब 7 महीना आपका किस महीना से आपका किस महीने के डेट जो कि और जो कि दिन जो कि एक समान होंगे। तो जैसे कि अगर जनवरी का 30 तारीख है, उसके दिन रविवार है, तो आपका कौन सा महीना है कि 30 तारीख के और उसी दिन के बराबर होगा। तो हम यह देखेंगे। तो पहले हम देख लेंगे यहाँ पर नॉन लीप ईयर के बारे में। तो पहले नॉन लीप ईयर यानी साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब पहले हम साधारण वर्ष के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद जो कि टोटल महीना लिख लेंगे, जितने भी महीने हैं। तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपका दिसंबर हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब जनवरी आपका जो कि 31 का महीना होता है, तो 31। और फरवरी आपका 28 होगा क्योंकि नॉन लीप ईयर है। तो आपका मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून आपका 30, आपका जून 30 हो गया। अब जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, तो इस तरह से हो गया। आपका सितंबर जो कि आपका 30 हो गया, अक्टूबर आपका 31 हो गया, और नवंबर आपका जो कि 31 का हो गए, 30 का हो गए। तो लास्ट में बचा आपका दिसंबर, आपका 31 हो गया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसमें जितने महीने और महीना का जो कि हमें ओड डे मतलब कि आपका विषम दिन निकालना है। तो जनवरी का विषम दिन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि 31 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया कि रिमाइंडर निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 से। तो जो भी रिमाइंडर बचा है आपका 3 बचा है 31 में, 3 से डिवाइड करने पर 3 बचा है, 7 चौंगे 28 यानी 3 बचा है। उसी तरह 28 का निकालेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यह 28 27 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो उसके बाद 30 का, फिर 31 का, फिर 30 का, इस तरह से निकालेंगे। तो जहाँ पर 30 होगा वहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा, जहाँ पर 31 होगा वहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से हम जो कि सारे निकाल लिए, जो कि हमें इसका ज़रूरत होने आने वाला है। तो इस तरह से हमने सभी का निकाल लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि
पहले हम देखेंगे कि जनवरी महीना किस किस महीने के जो कि समान है। तो यहाँ पर देखेंगे जो रिमाइंडर हमने निकाला है 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि जहाँ पर भी 7 का मल्टीपल हो गया, जिस महीना से हमें निकाल रहे हैं उस महीना से अगर निकालें, यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी का हम निकाले तो जनवरी का ओटेड जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फरवरी जोड़ेंगे। ये तब तक जोड़ेंगे जब तक 7 या 7 का मल्टीपल ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने जोड़ लिया है कि यहाँ तक आपका 21 हो गया। तो 21 आपका 7 का मल्टीपल है, तो ये आपका 7 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ भी आपका 7 का मल्टीपल होगा वह महीना उसके नेक्स्ट महीने से आपका समान होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक जनवरी आपका 31 का महीना है और जनवरी जो कि आपका अक्टूबर के बराबर है। तो हमने बताया था कि जहाँ तक ऐड करोगे 7 का मल्टीपल होगा उसके नेक्स्ट महीना आपका जो कि बराबर होगा। तो हमने जनवरी के बारे में जान लिया, आते हैं फरवरी के बारे में जानेंगे। तो फरवरी के बारे में जानेंगे तो फरवरी का जो निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसको ऐड करेंगे और तब तक जो ऐड करेंगे जब तक आपका जो कि 7 या 7 का मल्टीपल ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आपका फरवरी तक निकाले तो आपका जो कि अक्टूबर तक जो कि 21 आ रहा है, तो आपका नवंबर के बराबर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से इस तरह देख लिया, फरवरी आपका 28 का महीना है और जो कि यह नवंबर के बराबर है। तो यह उतने ही मतलब बराबर होंगे जितना फरवरी का दिन है। तो यह 28 का दिन है, तो यह आपका 28 तक ही काम करेंगे, न कि 30 तक। तो आपका यह 28 तक टोटली काम करेंगे। तो 28 के जो यानी 27 तारीख के जो भी डेट होगा, जो भी दिन होगा, वही जो कि नवंबर के 27 तारीख के पड़ेंगे। तो आप समझ लेंगे। तो आते हैं मार्च के लिए। तो मार्च के लिए निकालेंगे तो उसी तरह से फिर देखेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा जो कि 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर हमने जोड़ा, आपका 21 आ गया। तो यहाँ पर देखा हमने अक्टूबर यानी मार्च अक्टूबर के तक आपका जो कि ऐड करने पर 21 आ रहा है, तो उसके नेक्स्ट महीने से बराबर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नवंबर के बराबर हो जाएगा। तो नवंबर आपका 30 का है, मार्च 31 का है, तो जो कि मार्च 30 तक ही नवंबर के 30 तक के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने कहा फरवरी नवंबर के बराबर है, मार्च जो कि नवंबर के बराबर थे, तो फरवरी आपका मार्च के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कि फरवरी 0 है ये रिमाइंडर, तो यहाँ पहले ही हो गया क्योंकि यह 7 यानी 7 से मतलब चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0, तो पहले आपका यही पर आ गया। तो जो कि फरवरी जो कि नेक्स्ट महीना क्या है, मार्च है, तो फरवरी मार्च से बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया ये 28 तक ही काम करेंगे, 3 दिन नहीं काम कर सकता। तो यहाँ से हमने जान लिया मार्च तक। तो उसके बाद जानेंगे आपका अप्रैल। अब अप्रैल किस महीने से जो कि एक समान है, तो यहाँ पर पहले उसको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐड करने पर 7 पहले आ गए, तो यह 7 या 7 का मल्टीपल हमने बताया था। तो अप्रैल आपका किस महीने के समान है, अप्रैल आपका 30 का महीना है। तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हम देख लिया कि आपका जून है, तो यह आपका जुलाई के जो कि समान हो जाएगा। तो जुलाई आपका जो कि 31 का महीना है, तो अप्रैल का 30 दिन और जुलाई का 30 दिन नहीं काम करेंगे, एक दिन नहीं काम कर सकता क्योंकि एक दिन वही एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे, हमने अप्रैल देखा, मई का भी देखेंगे, मई का ही नहीं आएगा। उसके बाद जून का भी नहीं आएगा, उसके बाद जुलाई का भी नहीं आएगा, उसके बाद अगस्त का भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आपका लास्ट में जो कि सितंबर का। तो आपका सितंबर का हम निकाल लेंगे लास्ट में जो बचेगा। तो सितंबर का देखेंगे, तो सितंबर से अगर ऐड करेंगे तो आपका जो कि आ सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, सितंबर से ऐड कर दिया। तो देखिए 2 3 और 2, तो इस तरह से आपका 7 हो गया। तो सितंबर नवंबर तक जोड़ने पर आपका 7 हो गया, तो सितंबर आपका दिसंबर के बराबर हो जाएंगे। तो सितंबर का महीना आपका दिसंबर के बराबर हो जाएंगे। तो सितंबर आपका जो कि दिसंबर के
बराबर होंगे, वो भी सितंबर का 30 दिन, दिसंबर का 30 दिन के बराबर होंगे, एक दिन नहीं बराबर होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। हमने जो कि नॉन लीप ईयर का निकाला था, उसके बाद लीप ईयर का निकालेंगे। तो लीप ईयर यानी अधिवर्ष। तो इस तरह से हमने देख लिया, जो कि फरवरी आपका इसमें 29 का दिन हो जाता है, तो एक दिन आपका जो कि विषम दिन बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से हमने निकाला था लीप ईयर नॉन लीप ईयर का, उसी तरह जो कि लीप ईयर का भी निकलेगा। सभी में नियम वही है। तो यहाँ पर जनवरी के लिए मैंने निकाला, जो कि मार्च में आकर जो कि 7 दिन हो गए, तो उसके बाद ये अप्रैल के बराबर हो जाएंगे। तो जनवरी जो कि 31 दिन का है, तो अप्रैल 30 दिन का है, तो वह बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो उसके बाद आते हैं फरवरी के लिए। तो फरवरी के लिए जो निकालेंगे, तो फरवरी से जोड़ेंगे, जहाँ पर भी 7 या 7 का मल्टीपल आया, उसी जगह आपका जो कि उसका नेक्स्ट महीना उससे बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जोड़ा कि 14 आपका आ गया। तो 14 आपका आने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि फरवरी आपका 29 का दिन है, और यह आपका जो कि अगस्त के बराबर है, यानी आपका यह जुलाई तक जोड़ने पर जो कि 14 आ गया था, और उसके नेक्स्ट महीना अगस्त के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे मार्च के बारे में। तो मार्च का भी इसी तरह से निकालेंगे। तो मार्च में यहाँ से जोड़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक यह आता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, जो कि आपका जोड़ने पर आपका जो कि अक्टूबर तक ही जो कि ऐड करने पर आपका 21 आ रहा है, तो है आपके नवंबर के बराबर हो जाएंगे। तो आपका मार्च जो कि मार्च महीना आपका 31 का है, ये आपका नवंबर के बराबर हो जाएंगे। अब नवंबर आपका 30 का महीना है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। उसके बाद आते हैं अप्रैल के लिए। तो अप्रैल के निकालेंगे, तो जैसे ही इस तरह से निकाला था सभी का, उसी तरह अप्रैल का भी निकलेगा। तो अप्रैल का यहाँ पर जोड़ने पर आपका पहले ही आ गया, तो यह आपका जून तक ही आ गया, तो यह जुलाई के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अप्रैल आपका जुलाई के बराबर हो जाएंगे। तो अप्रैल का 30 दिन जुलाई के जो कि 31 दिन से बराबर नहीं होंगे, केवल 30 दिन के ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फर्स्ट में जनवरी अप्रैल के बराबर है, और अप्रैल जुलाई के बराबर है, तो जनवरी आपका जुलाई के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह हो जाएगा। तो जनवरी जुलाई के बराबर होगा। यह केवल एक ही ऐसा महीना है जो कि पूरा का पूरा मिलेंगे, यानी यह जनवरी 31 का है, तो अप्रैल भी जुलाई भी आपका 31 का है, तो आपका यह टोटल पूरा महीना मिलेगा 31 से मिलेगा, क्योंकि अप्रैल 30 का ही है, तो एक दिन नहीं मिलेगा। इस तरह से हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं लास्ट में आपका क्या आता है। तो मई आपका होगा नहीं, जून आपका होगा नहीं, जुलाई अभी आपका नहीं होगा, उसके बाद अगस्त भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने जो कि पहले बता दिया था। अब लास्ट में जो आएगा वह सितंबर आएगा, तो हम सितंबर का निकालेंगे। तो सितंबर से ऐड करेंगे तो आपका नवंबर तक आ जाएगा 7, तो वह दिसंबर के बराबर हो जाएगा। तो देख लिया हमने यहाँ पर, तो आपका यह दिसंबर के बराबर हो जाएंगे। सितंबर दिसंबर के बराबर होगा। तो इसमें जो कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर मैंने निकाला था, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ महीने कॉमन है। तो यहाँ पर सितंबर दिसंबर बराबर है, और जो कि मार्च नवंबर के बराबर था, और नहीं बराबर थे। तो इस तरह से हमने देख लिया है। तो अब यहाँ पर जानेंगे कि वर्ष एक समान, यानी कौन सा वर्ष दूसरे वर्ष के कौन से वर्ष से एक समान होंगे, यानी टोटल, यानी महीना, दिन और डेट। जिस दिन को आपका, जिस डेट को रविवार है, जिस महीने में आपका रविवार है, तो उसी दिन के और महीना और डेट दिन जो कि सभी बराबर यानी एक समान होंगे, तो हम यह निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इसका क्या नियम है। तो यहाँ पर निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीप ईयर नॉन लीप ईयर जो कि निकालना पड़ेगा।
तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर देख लीजिए कि 2000 आपका 4 और 5 6 7 8, तो इस तरह से हमने जो कि 5 6 7 8 तक हमने ले लिया। तो यहाँ पर जो 5 6 7 8 है वो 2000 में है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कि देखा कि लीप ईयर जो कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो लीप ईयर वर्ष अगर निकालेंगे तो आपका जो कि वर्ष का जो लास्ट में जो कि वो शताब्दी के लास्ट में होता है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका लीप ईयर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, तो डिवाइड करेंगे और एक कंडीशन और है, यदि वर्ष आपका शताब्दी है तो आपको जो कि 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लिया हमने, यदि वर्ष शताब्दी है तो आपको जो कि 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में पता चल जाएगा। डिवाइड टोटली डिवाइड होगा तो नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया 1800 1900 आपका 2000 आपका जो कि 1600, ये सब इस तरह से रहेंगे तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। तो यह 400 से ही डिवाइड होंगे, जहाँ पर डिवाइड होगा लीप ईयर, जहाँ पर नहीं डिवाइड हुआ नॉन लीप ईयर। तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो आपका लास्ट में 4 है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से टोटली डिवाइड हो गया तो ये आपका लीप ईयर हो गए। तो उसके बाद 5 देखेंगे, 5 यह डिवाइड होगा या नहीं, तो वह आपका 5 जो कि नहीं डिवाइड हो गए तो आपका नॉन लीप ईयर हो जाएगा। 6 भी नहीं डिवाइड होगा तो आपका नॉन लीप ईयर हो जाएंगे। 7 भी आपका नहीं डिवाइड होगा तो आपका नॉन लीप ईयर हो गए। लास्ट में 8 बचा, ये 8 जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जान लिया। अब इसका मैंने जो कि किस लिए इसको मैंने बताया था, इसका जो कि यानी इसमें देख सकते हैं कि 2 लीप ईयर के बीच में आपका 3 नॉन लीप ईयर आ रहा है। तो यहाँ पर यानी 2 लीप ईयर के बीच आपका 3 नॉन लीप ईयर आ रहा है। तो इसका यही उद्देश्य था कि मैं आपको समझा दूँ। तो इस तरह से मैंने बता दिया। उसके बाद देखते हैं, तो आपका जो कि अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका जो कि यहाँ पर ईयर मैंने लिख दिया। उसके बाद देखेंगे आपका जो कि लीप ईयर कौन सा है, नॉन लीप ईयर कौन सा। तो मैंने पहले बता दिया था कि एक यानी 2 लीप ईयर के बीच में आपका 3 नॉन लीप ईयर आना चाहिए, तो हमने उसी तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे लीप ईयर में आपका जो कितने विषम दिन होते हैं, तो आपका 2 विषम दिन होता है, और नॉन लीप ईयर में आपका जो कि 1 विषम दिन होता है। तो मैंने पहले इसको बता दिया था, इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर अब देखेंगे लीप ईयर नॉन लीप ईयर नॉन लीप ईयर लीप ईयर, तो यहाँ पर 2 1 1 2, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। तो अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो लीप ईयर के बाद आपका नॉन लीप ईयर आएगा, फिर नॉन लीप ईयर आएगा, फिर नॉन लीप ईयर आएगा, फिर लीप ईयर आएगा। तो 1 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देख लिया हमने। अब उसके बाद हम यह देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, मैंने क्यों निकाला है। क्योंकि हमें क्योंकि हमें जो कि एक वर्ष को एक समान निकालना था। तो जो मैंने जो कि महीना का निकाला था, विषम दिन निकाल कर ऐड किया था, इसमें जो कि लीप ईयर निकाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया 2001, फिर 2002, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 या 19 तक ले लिया। तो 2001 कौन सा है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। तो आपका 1 विषम दिन हो जाएगा, 2 आपका 1 विषम दिन हो जाएगा। तो इस तरह से देख लिया, जहाँ पर लीप ईयर होगा वहाँ पर 2 विषम दिन होगा, जहाँ पर नॉन लीप ईयर हो जाएगा वहाँ पर 1 विषम दिन होगा। तो यहाँ पर हमने जो कि सभी का लिख लिया है। लिखने के बाद इसका अब क्या करेंगे कि हमें 2001 को हमें देखना है कि किस वर्ष के एक समान है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2001 से ऐड करेंगे, जहाँ तक मतलब 7 हो जाएगा या 7 का मल्टीपल हो जाएगा, वहीं से आपका नेक्स्ट वर्ष आपका 2001 से समान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 2006 तक आपका ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो 7 आने के पर आपका जो कि 2007 के बराबर हो जाएंगे। तो
हमने बताया था जहाँ पर ऐड करने पर आपका जो कि 7 हो जाए उसका नेक्स्ट वर्ष आपका जो कि एक समान हो जाएंगे। तो यह देखेंगे 2001 2007 दोनों नॉन लीप ईयर है, तो आपका जो कि ये कैलेंडर आपका दोनों यानी एक समान हो जाएंगी, इसमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद जो कि 2002 के लिए देखेंगे तो आपका जो कि ऐड करने पर आपका 2000 जो कि आपका जो कि 12 तक आ रहे हैं, 12 पर आ रहे हैं, तो आपका 2013 के बराबर हो जाएंगे। तो 2002 2013 के बराबर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था पहले ही कि जहाँ से ऐड करेंगे 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वह उसका नेक्स्ट महीने बराबर हो जाएगा। तो हमने 2003 के लिए देखा, तो 2003 के लिए देखा तो 13 तक, यानी 2013 तक आपका 14 आ रहा है ऐड करने पर। तो उसके बाद 2014 के बराबर हो जाएंगे। तो 2003 2014 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देख लेंगे यह सब जो कि नॉन लीप ईयर है। तो यह तो मैंने नॉन लीप ईयर के बारे में बता दिया। तो उसके बाद जो कि लीप ईयर, तो 2003 के बाद लीप ईयर आएगा या तो 2001 के पहले लीप ईयर आएगा। तो इस तरह से हो गया। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दिया। तो यहाँ पर 2000 आएंगे, तो 2000 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 2000 का महीना किससे, 2000 का वर्ष किससे समान होगा या 2004 का वर्ष किससे समान होगा। तो इसके लिए मैंने मतलब रूल है मेरे पास, तो आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कि 2001 और 2002 या 2003, तो इस तरह से हो गया। तो 2001 2007, तो इसके बीच जो कि कितने वर्ष का जो कि गैप है, तो आपका 6 वर्ष का गैप है। और 2002 और 2013 के बीच में जो कि आपका 11 का गैप है। उसके बाद 2003 2014 में भी 11 का गैप है। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो यहाँ पर जो कि 2004 के बारे में हमें नहीं पता है, यानी लीप ईयर के बारे में हमें नहीं पता। तो लीप ईयर के लिए हमें एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे लीप ईयर नॉन लीप ईयर। तो उसके बाद नॉन लीप ईयर, फिर नॉन लीप ईयर, फिर लीप ईयर। तो इस तरह से हम निकाल लिया। तो हमने जो कि नॉन लीप ईयर के बारे में बता दिया है, लीप ईयर के बारे में नहीं पता है। तो लीप जैसे नॉन लीप ईयर का निकाला था उसे लीप ईयर का भी निकलेगा। तो उसके लिए मैं जो कि यहाँ पर जब लीप ईयर के तुरंत बाद जौन सा वर्ष आ रहा है उसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आपका जो कि जब 6 जनने पर जो भी वर्ष आएगा वो उससे समान होगा। सेकेंड वाले में उसके बाद लीप ईयर के 2 वर्ष जाने के बाद 11 जोड़ेंगे, 3 वर्ष जाने के बाद 11 जोड़ेंगे। और चूँकि लीप ईयर अगर हमें पता करना है तो हमको 28 जोड़ना पड़ेगा। तो हमको जो कि सभी को ऐसे निकालना है जिस तरह से हमने लीप ईयर का निकाला था, नॉन लीप ईयर का निकाला था, उसी तरह जो कि लीप ईयर का निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम आगे भाग रहे हैं यानी आगे जा रहे हैं तो हमें 6 11 11 जोड़ना है। यदि हम पीछे आएंगे तो हमें जो कि 6 मतलब -11 घटाएंगे, फिर 11 घटाएंगे, फिर -6 घटाएंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मैंने सब बता दिया है। और जो कि 28 घटाएंगे, 28 जोड़ेंगे, आगे जाने के लिए 28 जोड़ेंगे, पीछे आने के लिए आपको जो कि 28 घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने जो कि सभी बता दिया है। तो आपका हो गया। तो यहाँ पर हमने जान लिया है। इसके बाद यह नियम तभी फॉलो करेगा जब आपका शताब्दी वर्ष लीप ईयर हो, यानी यदि आपका वह लीप ईयर नहीं है तो यह नहीं फॉलो करेगा। यदि आपका जो कि शताब्दी वर्ष नहीं लीप ईयर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने नियम बताया था। तो सभी का हमें जो कि विषमती निकालना है। विषमती निकालने के बाद वहाँ पर देखेंगे 7 7 का मल्टीपल होगा, तो उस तरह से हम निकाल लेंगे। अन्यथा इस तरह से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें यह याद करना पड़ेगा कि लीप ईयर, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि कौन सा शताब्दी लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 1600 आपका शताब्दी लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। 2000 भी है आपका और 2400 भी आपका है। तो इस तरह से हम जो कि पता कर लिए। यदि 2017 2018 2019 ये सब आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कि विषमती निकाल को ही हल करना पड़ेगा।
यहाँ पर जितने भी टॉपिक है इसका एग्जाम्पल जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जो कि उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।